हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक जो करंट अफेयर्स है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे और कैसे आसान तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो प्लीज अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉरिशस ने पर्यावरण आपातकाल की स्थिति घोषित की। और क्योंकि ये याद रखना कि पर्यावरण आपातकाल को घोषित किया गया मॉरिशस में, क्योंकि एक जापानी थोक वाहक एमवी वाकाशियो मॉरिशस में एक चट्टान पर टकरा गया और समुद्र में तेल लीक होना शुरू हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण आपातकाल की स्थिति कहां पर घोषित हुई है तो वो है मॉरिशस। और क्यों हुई है? क्योंकि जापान का जो एक थोक वाहक एमवी वाकाशियो जो जहाज है वो चट्टान से टकरा गया और उससे तेल लीक होने लगा। इस वजह से वहां पर पर्यावरण आपातकाल की स्थिति को घोषित किया गया। कोविड-19 वैक्सीन का पंजीकरण करने वाला रूस पहला देश बन गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार करके उसका रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला देश कौन सा है तो वो रशिया है। और दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन मॉस्को के गेमालिया संस्थान द्वारा विकसित हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा संस्थान है तो वो है मॉस्को का गेमालिया संस्थान। इसके अलावा रूस के जो राष्ट्रपति है वो वोल्दिमीर पुतिन है और रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि वोल्दिमीर पुतिन अभी वापस जीते थे इलेक्शन में, इसलिए यहां से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार श्रीलंका के पीएम के रूप में शपथ लिए। तो चौथी बार वो वहां के पीएम बने हैं श्रीलंका के और उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे और श्रीलंका की जो राजधानी वो श्री जयवर्धना पूरे कोटे और श्रीलंका की जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा प्रख्यात उर्दू कवि राहत इंदौरी का निधन हो चुका है। राहत इंदौरी बहुत ही फेमस कवि थे और उर्दू कवि थे जो जिनका निधन हो चुका है। और उनकी कुछ फिल्म जैसे इश्क, तमन्ना, जुर्म और मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्मों के लिए राहत इंदौरी ने छन छन तुमसा कोई प्यारा, मेरी चाहतों का समंदर तो देखो, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम जैसे गाने लिखे जो कि काफी लोकप्रिय भी हुए। इसके बाद बात करते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अब अंडमान निकोबार को भी अब इंडिया से अच्छी तरीके से इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इनके लिए जोड़ने के लिए, एक अच्छे संचार कम्युनिकेशन के लिए जोड़ने के लिए, मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का लॉन्च किया गया है और वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है एडमिरल डी के जोशी। आप जानते हैं कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों होता है? क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है तो इसलिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो वो है एडमिरल डी के जोशी। सोमा मॉडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के द्वारा PESB ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो सेल का अगला अध्यक्ष कौन है? सोमा मॉडल, ठीक है। और सेल का जो मुख्यालय वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसके बाद बात करते हैं कि बांग्लादेश के पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश स्मारक स्थापित करेगा। तो जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी चाहता था तो उस समय 1971 में पाकिस्तान ने भारत से भी युद्ध किया था, तो उसमें भारत ने बांग्लादेश को वहां से मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए बांग्लादेश का साथ दिया था। तो इसलिए बांग्लादेश जो भी भारतीय सैनिक उस समय शहीद हुए थे उनके लिए एक स्मारक बनाएगा। तो बांग्लादेश की जो 8 प्रेजेंट प्रधानमंत्री वो है शेख हसीना और जो वहां की राजधानी है ढाका और जो वहां की मुद्रा है वो है टका। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब अब आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आयात पर कमी की जाएगी। तो मतलब अब डिफेंस में भी कुछ ऐसे जो डिफेंस के अस्त्र हैं उनको 101 रक्षा वस्तुओं को आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया है ताकि उनका निर्माण इंडिया में ही किया जा सके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। और 8 पर जो हमारे रक्षा मंत्री है वो है राजनाथ सिंह। मानव हाथी संघर्ष पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोर्टल
सुरक्षा लॉन्च किया है, मतलब हाथियों के संघर्ष को बताने के लिए, और उसके लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है सुरक्षा। तो राष्ट्रीय पोर्टल को राष्ट्रीय पोर्टल को अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम विश्व हाथी दिवस के उत्सव के दौरान लॉन्च किया गया। तो विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिले एक उत्पाद ODOP योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मतलब फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक एसोसिएशन किया है, और वो किसके लिए किया है? एक जिले एक उत्पाद के लिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए किया है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एट प्रेजेंट है योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल, और इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार भी दिया हुआ है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने देश के राष्ट्रपति चुनाव में लगातार छठा कार्यकाल जीता है। बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं अब अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिन्होंने देश के राष्ट्रपति चुनाव में लगातार छठा कार्यकाल जीता है, वो छठी बार बनेंगे। तो बेलारूस की जो राजधानी है वो मिन्स्क है, और जो बेलारूस की मुद्रा है वो बेलारूसी रूबल है। इसके अलावा लेबनान की सरकार ने घातक बेरूत बंदरगाह विस्फोट पर इस्तीफा दे दिया। आपको बताता हूं कि अभी बेरूत में बहुत ही खतरनाक विस्फोट हुआ था, वो वहीं पर रखे हुए बारूद वगैरह जो थे वो फट चुके थे, इसकी वजह से हुआ था। तो वो जो उस वजह से लेबनान की जो सरकार है वो गलती को उन्होंने माना है, और उसकी वजह से वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेबनान की जो राजधानी वो है बैरूत, और लेबनान की जो मुद्रा है वो लेबनानी पाउंड। देखो, जब कोई करंट में कोई देश आता है तो हो सकता है कि उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा भी पूछी जा सकती है। तो जो लेबनान की राजधानी वो बैरूत है, और जो मुद्रा है वो लेबनानी पाउंड है। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। तो जो स्वच्छ भारत मिशन अकादमी एक खोली गई है, जिसका शुभारंभ किया है जल शक्ति मंत्रालय ने, और 8% जो केंद्रीय मंत्री है जल शक्ति मंत्रालय में वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करते हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने द हाइट्स पेड एक्टर्स ऑफ 2020 सूची जारी की है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार 2020 तक शीर्ष 10 विश्व के सबसे अधिक भुगतान वाले अभिनेताओं में सूचीबद्ध होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार है। तो फोर्ब्स की जो पत्रिका है उसमें सबसे ज्यादा पैसे मिलने वाले एक्टर में 10 एक्टरों में अक्षय कुमार का नाम है, और अक्षय को इस सूची में छठा स्थान मिला है। और इस सूची में जो सबसे नंबर 1 है वो रेसलर फिल्म स्टार डेविन जॉनसन है, जो कि सबसे ऊपर है। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक में श्री एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल है। एक बुक लॉन्च हुई है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, उसमें हमारे जो उपराष्ट्रपति 8% वेंकैया नायडू, उनके 3 साल का कार्यकाल बताया गया है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि पुस्तक का विमोचन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी लोगों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का अवलोकन किया। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो वो है विश्व स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मनाया जाता है। और एक प्रेजेंट जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। पूर्व WWE पहलवान जेम्स कमला हैरिस का निधन हो चुका है, और ये WWE रेसलर थे। इन्होंने अंडरटेकर से भी फाइट की है, इसके अलावा हल्क हॉगन से भी फाइट की है। पूर्व पहलवान जेम्स हैरिस, जिन्हें कमला के नाम से भी जाना जाता था। भारत के KN अनंत पद्मनाभन को ICC के एम्पायरों के पैनल में पदोन्नत किया गया है। जो KN अनंत पद्मनाभन है उनको ICC में पदोन्नति मिली है। तो 8% जो ICC के CEO है वो मनु साहनी है। ICC का मुख्यालय दुबई UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में, और ICC के जो अध्यक्ष है वो है इमरान खाजा, जो कि अंतरिम है। भारत के पूर्व डिफेंडर और मोहन बागान के कप्तान मनितोम्बी सिंह का निधन हो चुका है। ये मनितोम्बी ने 2002 में वियतनाम में LG कप में भारत के लिए खेला था। तो ये मोहन बागान के लिए कप्तान रह चुके हैं और इनका निधन हो चुका है। पारदर्शी कराधान ईमानदार को सम्मानित करने के लिए इस मंच का शुभारंभ PM मोदी ने किया है। मतलब कि टैक्स पेयर जो कि हॉनेस्टी से टैक्स पे करते हैं, उनके लिए मोदी जी ने एक मंच का शुभारंभ किया है जिसका पारदर्शी कराधान ईमानदार है।
तो नया मंच प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को आगे बढ़ाएगा और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत भी करेगा। और जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो है प्रमोद चंद्र मोदी। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, वो है प्रमोद चंद्र मोदी। इसके बाद बात करते हैं कि कृषि मेघ को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वस्तुतः लॉन्च किया गया। तो कृषि मेघ एक योजना चली जिसको लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। जो कृषि मेघ है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली के डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। पेटीएम ने भारत में पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस नाम से भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है। तो पेटीएम ने एक डिवाइस लॉन्च किया है पॉइंट ऑफ सेल के पर्पस से, और जिसका नाम है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस। पेटीएम के जो संस्थापक है वो विजय शेखर शर्मा है उनका नाम। रिलायंस फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय विकास यूएसएआईडी और महिलाओं के वैश्विक विकास और समृद्धि WGDP के लिए यूएस एजेंसी के साथ मिलकर भारत भर में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। और एक प्रमुख जो संस्थापक और अध्यक्ष है रिलायंस फाउंडेशन की वो नीता एम अंबानी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 रुपए और उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे सुविधा का एक तंत्र शुरू करने की घोषणा की है। मतलब एक सिस्टम लॉन्च किया है आरबीआई ने कि जो भी 50,000 और उससे अधिक का जो चेक होगा उसमें एक पॉजिटिव पे एक सकारात्मकता देने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया है। तो एक प्रतिदिन जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांता दास है और मुख्यालय जो इसका कहाँ है, मुंबई में है। गोवा के पारंपरिक त्योहार मीठे पकवान खेज, मसालेदार हरमल मिर्च और मांडोली केला, मोइरा केला भी कहते हैं इसको, को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको बताता हूं कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है गोवा की त्योहार मीठे पकवान खेज को, मसालेदार हरमल मिर्च को और मांडोली केला को, इनको भौगोलिक संकेत मिला है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का जो मुख्यालय वो चेन्नई तमिलनाडु में है। गोवा की जो राजधानी वो पणजी है। गोवा के जो राज्यपाल है वो सत्यपाल मलिक है और जो गोवा के मुख्यमंत्री वो है प्रमोद सावंत। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी महानिदेशक नौसेना संचालन DGNO बन गए। मैं आपको बता देता हूं कि जो दिनेश के त्रिपाठी है जो कि वाइस एडमिरल है वो डायरेक्टर जनरल नवल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। तो जो अभी नेवी के जो स्टाफ के प्रमुख है हेड है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। यूएई और इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। तो यूएई और इजराइल के बीच में एक शांति समझौता हुआ है और यूएई जो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर राजनयिक व्यापार और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए मध्य पूर्व के लिए एक रणनीति एजेंडा शुरू करेंगे। तो ये इजराइल और जो संयुक्त अरब है वो अब यूएस के साथ मिलकर अपने व्यापार और सुरक्षा का सहयोग करेंगे। इसके अलावा मध्य पूर्व के लिए एक रणनीतिक एजेंडा भी शुरू करेंगे। स्काईरोट एरोस्पेस एक स्पेस टेक स्टार्टअप ने एक ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो स्काईरोट एरोस्पेस है जो कि रॉकेट निर्माण करती है और जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने एक इंजन बनाया जिसका नाम रमन रखा गया है और ये रमन जो है नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पर रखा गया है और ये एक 3D मुद्रित रॉकेट इंजन है। इसके बाद बात करते हैं कि विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है तो वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है ये अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल्स पर महिला आइकन होने के लिए मुंबई भारत का पहला शहर बन गया। मतलब जो ट्रैफिक सिग्नल पर है उस पर महिलाओं का आइकन देने वाला पहली सिटी जो पहली स्टेट है वो मुंबई बन चुकी है भारत के अंदर। और एक प्रतिदिन जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो उद्धव ठाकरे और जो राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी है। जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। हम बहुत सी बार
हिम्मत हार जाते हैं, हमारे इरादे छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो इरादे नहीं, आपके तरीके बदलो, पढ़ने के तरीके बदलो। और हो सकता है कि हमारी कुछ वीडियो जो हम बहुत सेलेक्टिव वीडियोस जो मतलब सेलेक्ट तरीके से बनाते हैं और अच्छी नॉलेज आपको देते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे टच में रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।